हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग हो सकती है और क्या वापस से इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z इसके फंडामेंटल्स को भी कवर अप करने वाली हूँ। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे भी विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन मैं रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करें तो उसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आपको होल्ड करके रखना है, इसे मिनिमम 20x to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेपे के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 018 तक है और यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.4 टाइम 015 पे करवाई है। तो अगर आपने पेपे में मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो आप अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। बात करें टोटल सप्लाई की तो आप देखोगे 420 प्लस ट्रिलियम है और मैक्सिमम सप्लाई की भी बात करें तो सेम है। तो देखो इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो अब ये एक रीजन है कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड और यूज केस मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लास्ट ईयर ही मार्केट में आया है, 2023 में इसकी एंट्री हुई थी और उसके बाद से तो इसमें कुछ खास हमें चीजें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जो इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो वो इसी मंथ इसने ब्रेक किया है जब ये रीच कर गया था 0.4 टाइम 028 के अराउंड भी। तो अभी क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लाई ऑलरेडी फिक्स है तो इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। तो अनलॉकिंग के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। तो सप्लाई नहीं होगी तो जितने ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हुए हैं उसी के प्राइस में आपको अच्छी खासी यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगी। देखो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो मीम कम्युनिटी कॉइन रहते हैं यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है। तो जितने चांसेस रहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के उससे कहीं ज्यादा लॉस के चांसेस रहते हैं। लेकिन डोज में भी मैंने आपको बताया है कि वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि वहां पे एंट्री करके आपको होल्ड करके रखने में कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो पेपे की भी सप्लाई पीछे से फिक्स हो चुकी है तो आपको यहाँ भी एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होल्डिंग का लेके नहीं चलती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में एंट्री करें तो विद इन 2 to 3 मंथ्स में ही हम वहां से मिनिमम 5x to 10x तक का प्रॉफिट बुक करें। लेकिन पेपे के साथ ऐसे है कि आप इसे जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे डोज के बैकएंड पे एलोन मस्क का सपोर्ट रहता है वैसे ही पेपे को भी अब एलोन मस्क ने यहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसको लेके वो नई नई यहाँ पे ट्वीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इसके प्राइस में भी ऑल टाइम हाई देखने को मिला और अपकमिंग डेज में भी ऐसी चीजें अगर होती हैं तो आप यहाँ से 50x to 100x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को या मेरे गिवन पॉइंट को यहाँ पे फॉलो अप करते हैं तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर बहुत ज्यादा नहीं सही तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे एंट्री करके उसे होल्ड करके रख सकते हैं। ड्यूरेशन आपको फरवरी मार्च तक ही यहाँ पे लेके चलना है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी। तो आपने मेरे चैनल के साथ भी ट्यून्ड अप रहना है, क्योंकि इसके रिलेटेड मैं ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे कवर अप करती रहती हूँ जिस किसी भी प्रोजेक्ट्स में मैंने एंट्री करवाई होती है। तो इसके अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे कि मार्केट में लास्ट ईयर से है उसके बावजूद भी जो लिस्टिंग है वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेंगे और 300 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो पेपे के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखो मीम कम्युनिटी कॉइन का जो यूज केस है वो कुछ खास यहाँ पे रहता नहीं है, लेकिन डोज में क्या है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो वो मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह है। तो वो वाली जो चीजें हैं वो आपको पेपे और शिबा इनू में देखने को नहीं मिलेगी। ये तीनों का कंपटीटर है। ये जैसे ही यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, जब आपको लगे कि आप सेटिस्फाई यहाँ से प्रॉफिट तक पहुंच पाए हैं, अपने टारगेट को आपने अचीव कर लिया है, तो वहां पे जाके आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चाहे तो टोटल फंड से भी कर सकते हैं। अगेन जैसे ही यहाँ पे हमें बॉटम मिलेगा मैं फिर से अपडेट कर दूंगी कि कब आपने बॉटम में जाके थोड़ी और बाइंग यहाँ पे करनी है। टिल डेट आपने फरवरी मार्च तक तो इसे होल्ड करके रखना ही है।
अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करें, आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2023 से है, तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 737.2K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.4 × 018 पे है और हमारी जो यहाँ पे एंट्री रही है वो 0.4 × 015 पे रही है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी आप प्रॉफिट में है और आपको इसे अभी भी होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो फरवरी से मार्च तक आपको लेके चलना है, नेक्स्ट ईयर तक। वहां पे जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि एक रिकवरी के थ्रू ये 0.4 × 030 तक तो इजीली कवर अप कर ही सकता है। अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेंगी तो हो सकता है कि ये अपना ऑल टाइम हाई वंस अगेन यहाँ पे ब्रेक करे और 0.4 × 050 तक भी जा सकता है। इसीलिए आपने इसे अभी होल्ड करके रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी, तो आपने चैनल के साथ भी ट्यून्ड अप रहना है। और अगर अभी तक किसी ने पेपे में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो डाउन में है, तो बहुत ज्यादा डंपिंग देखो यहाँ पे होगी नहीं, परसेंटेज काफी कम है। तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं और फेब मार्च तक होल्ड करके रखते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आप इजीली इससे 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया कर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।